राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग एसआईटी ने इंदौर से एक और अशोकनगर से एक यानी अब तक कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं और कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस दौरान 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिस पर सोनम के भाई का बयान जब लिया गया तो वो साफ मुकर गया। बताया जा रहा है देर रात को शिलांग एसआईटी ने इंदौर के प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया। यही नहीं, अगले दिन रविवार को इस मामले में एक गार्ड को भी एमपी के ही अशोकनगर से दबोचा गया। दोनों आरोपियों पर हत्या के बाद सोनम की मदद करने और घटना के साक्ष्य छिपाने का आरोप है। शिलोम पर आरोप है कि उसने राजा हत्याकांड के आरोपी विशाल चौहान को वो फ्लैट किराए पर दिया जिसमें मुख्य आरोपी सोनम राजा की हत्या के बाद आकर छिपी थी। प्रॉपर्टी कारोबारी शिलोम जेम्स की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के गार्ड को दबोचा है। बताया जा रहा है पकड़े जाने के डर से आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उसे अशोकनगर स्थित उसके गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस को इस मामले में अहम सुराग एक ऑटो चालक से मिला जिसने 3 मई को एक टैक्सी ऐप सर्विस के जरिए नंदबाग से हीराबाग एक बैग पहुंचाया था। जांच में पता चला बैग राजा और सोनम का था, जिसे बाद में फ्लैट में छिपा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने अब उस बैग को रिकवर कर लिया है। दरअसल राजा की हत्या करके शिलांग से लौटी सोनम हीराबाद के एक फ्लैट में ठहरी थी। फ्लैट शिलोम जेम्स का था, जिसे राजा के दोस्त विशाल सिंह ठाकुर ने 17,000 रुपए के मासिक किराए पर लिया। सोनम इसी फ्लैट में रह रही थी। हालांकि 8 अक्टूबर को आकाश की गिरफ्तारी का पता चलने के बाद सोनम कार से गाजीपुर भाग गई और उसका सामान फ्लैट में ही छूट गया। मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने 3 से 10 जून के बीच के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें शिलोम जेम्स अपनी कार में वही बैग ले जाते हुए दिखाई दिया। 9 जून को सोनम ने गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया और अगले दिन शिलोम जेम्स फ्लैट में पहुंचा। इस दौरान शिलोम सोनम का बैग लेकर वहां से रवाना हो गया। बैग में कथित रूप से देसी पिस्टल, 5 लाख नकद, राजा की चेन, मोबाइल और सोनम के कपड़े और आभूषण रखे थे। सोनम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उस बैग को तलाश रही थी जो अब शिलोम के पास बरामद हुआ है। इसी बीच सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने एक बयान देकर पूरे मामले को नया एंगल दे दिया है। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का बयान अब बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि वो शिलोम जेम्स और बलबीर अहिरवार को पहले से नहीं जानते। गोविंद रघुवंशी ने कहा, हमारे परिवार का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमें इस हत्याकांड की खबर भी मीडिया से मिली। सोनम के पास लाखों रुपए कैश होने की बात झूठी है। इसके साथ ही समलैंगिक संबंधों को लेकर जो कहानियां फैलाई जा रही हैं वो महज अफवाह हैं। हमारी बहन को बेवजह घसीटा जा रहा है। हमारे परिवार का चरित्र हनन किया जा रहा है, जिससे बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा उनका परिवार इस घटना से बेहद दुखी है। पुलिस अपनी जांच पूरी स्वतंत्रता से करे, लेकिन बिना तथ्यों के किसी के चरित्र पर उंगली न उठाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजा रघुवंशी के परिवार को उनके परिवार से कोई शिकायत है तो वो उनका अधिकार है, लेकिन उनके परिवार को इस हत्याकांड की कोई जानकारी नहीं थी। ये बात कि उनकी मां को पहले से कुछ पता था पूरी तरह से गलत है। इधर शिलांग पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एसआईटी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के देवास जिले के भौरौसा टोल प्लाजा से प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया। वो भोपाल भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद रविवार सुबह बलबीर अहिरवार उर्फ बल्ला नाम का एक गार्ड गिरफ्तार हुआ। वो उसी इमारत का सुरक्षा गार्ड था जिसमें बने फ्लैट में सोनम वारदात के बाद रुकी थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।